नमस्ते भाई। आइए आज यूनिट डिजिट इकाई अंक के पार्ट 2 में सिर्फ सवालों को देखते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारे थ्योरी को पढ़ा दिया है। आइए इसमें उससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। जैसा सबसे पहला नंबर सवाल है, 6 पर पावर 729 का इकाई अंक क्या होगा। 6 पर पावर 729 का इकाई अंक क्या होगा। अगर आपने थ्योरी को ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें देखते होंगे कि 6 पर पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या होता है, 6 ही होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आगे। ये आंसर हो गया। क्यों? 6 पर पावर कुछ भी हो उसका आंसर 6 ही होता है। एग्जाम्पल के लिए 6 पर पावर अगर 2 हो तो 6 के 36, इकाई अंक 6। अगर 6 पर पावर 3 हो तो 6 के 36, 6 के 216 होना चाहिए। तो इसका इकाई अंक 6 है। आप देख रहे हैं, कुछ भी हो मतलब 6 पर पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। अब 6 पर पावर 4 अगर देखते हैं, 6 पर पावर 4 देखेंगे तो 1296। 1296 का इकाई अंक क्या है, 6 है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, इस जैसे भी 6 इकाई अंक में दिखे, अगर कोई सवाल ऐसे है जैसे कि 12,206, 1206 पर पावर 2, 8, 9। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस पर कुछ भी हो इकाई अंक तो 6 है। ये इधर का नहीं देखना है, इकाई अंक 6 है, इस पे पावर कुछ भी हो इसका आंसर 6 ही मारेंगे हम। समझ गए इस बात को। आइए सेकंड नंबर सवाल देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल है 5 पर पावर 223। 5 पर पावर, आपने ये भी पढ़ा होगा कि 5 पर पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 5 ही होता है। इससे पहले ये जान लीजिए, 0, 1, 5 और 6, इन सब में इस पर पावर कुछ भी हो ये ज्यों का त्यों रहता है। 0 पर पावर अगर आप कुछ भी दीजिए 0 ही होता है। 1 पर पावर आप 1 को कितनों बार मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही होगा। 5 को कितनों बार मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को अगर 5 दो बार तो 5 है 25, अगर 3 बार करना है तो 25 5 है 125, तो 5 ही होता है। उसी प्रकार से 6 भी, 6 पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 6 पर वही होता है, 6 ही होता है। उसी प्रकार से 5 पर पावर कुछ भी हो उसका आंसर 5 ही होगा। आइए थर्ड नंबर सवाल देखते हैं। 4 पर पावर 324 का इकाई अंक क्या होगा। 4 पर पावर, इसका एक सबसे पहले जो थ्योरी है, मैंने थ्योरी बता रखा है। आइए इसका देखते हैं। 4 पर पावर अगर n, और n क्या हो, अगर सम हो, सम संख्या हो, तो इसका जो इकाई अंक होता है, अगर इकाई अंक जो होगा 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। और अगर 4 पर पावर n और n क्या हो, विषम संख्या हो, अगर n विषम संख्या होगा तो इसका इकाई अंक 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। आइए अब देखिए 324 है, एक क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या रूल क्या कहता है, इकाई अंक 6 होगा। तो इसका हम आंसर मार सकते हैं, 6 इसका आंसर होगा। समझ गए बात को। अब ये देखिए सेकंड नंबर, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर में क्या है, 4 पर पावर 323 है। ये 323 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो बिना बनाए बिना कुछ किए इसका आंसर मार सकते हैं। इसका आंसर विषम में 4 ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा, तो आपने तीसरा नंबर सवाल में देख लिया कि n अगर सम संख्या हो तो 6 होगा, n अगर विषम संख्या हो तो 4 होगा। बस ऐसे सवाल में आपको कुछ थ्योरी याद रखना पड़ेगा। थ्योरी मतलब यही कि मतलब 4 पर पावर अगर विषम है तो 6, 4, 4 पर पावर अगर सम है तो 6, 6 पर पावर कुछ भी है तो 6 होगा, 5 पर पावर कुछ भी है तो 6। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी ये सवाल बहुत सेकंडों में भी क्या, जीके जीएस से भी कम समय में आप इसका आंसर मार सकते हैं। आइए पाँचवा नंबर सवाल देखते हैं। पाँचवा नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 1200 पर पावर 24 का इकाई अंक क्या होगा। तो आपने थ्योरी में पढ़ा है 0, 1, 5, 6 पर पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक सेम ही होता है। जैसे कि अगर 0 पर पावर कुछ भी हो तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। क्यों होगा, तो 0, 1, 5, 6 पर पावर कुछ भी हो तो सेम संख्या होता है, 0, 1, 5, 6। इस बातों को समझ गए। इस पर पावर कुछ भी हो तो यही होता है।
आइए छठा नंबर सवाल देखते हैं। 601 पर पावर 28 का इकाई अंक क्या होगा? आपने थ्योरी देखा, इसका इकाई अंक 1 ही होगा। आइए सातवां नंबर सवाल देखते हैं। 9 पर पावर 393 का इकाई अंक क्या होगा? 993 है। आप जानते हैं 9 पर पावर अगर n क्या है? n सम संख्या है। n क्या है? सम संख्या है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। 9 पर पावर n क्या है? विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक 9 होगा। तो आइए अब इस सवाल का आंसर बनाते हैं। 9 पर पावर 393, 93 क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 9 ही आंसर होगा। सवाल बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस आंसर देखिए विषम है, आंसर मार दिए 9। अब आगे बढ़िए। 9 पर पावर 394 का इकाई अंक क्या होगा? 8वां नंबर सवाल कह रहा है। ये 394 सम संख्या है। अगर सम संख्या है 9 पर पावर, तो आप सवाल में देख रहे हैं 9 पर पावर अगर n सम संख्या हो तो इकाई अंक 1 होगा। यही हमारा इसका आंसर होगा। सवाल को सिर्फ देखते चले जाइए। आइए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। 12 पर पावर कितना है? 97 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 12 पर पावर है। आइए अब देखिए, इसको बनाने से पहले जब भी ऐसा सवाल हो तो ऊपर का जो पावर होता है उसको 4 से भाग दिया जाता है, और जो शेष बचता है, जैसे कि देखिए 4 से इसको भाग देते हैं 97 को भाग देने पर 4 दूना 8, 1 बचा 6, 7 होगा यहाँ पर, 4 चौके 16, बच गया क्या? शेष 1 बचा। तो जो शेष बचता है वही इस पर पावर डाल दिया जाता है। तो अब इस पर पावर क्या डालेंगे? 12 पर पावर 1। तो इकाई अंक देखिए, अब 12 नहीं देखना है, 2 पर पावर 1 है तो क्या लिखेंगे? 2। इसका आंसर हो जाएगा। अब आप बात कीजिएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो इसको 12 पर जो भी पावर है उसको छोटा रूप में बदलने के लिए आप 12 को 97 बार लिख करके तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए 4 से इसको भाग दिया जाता है, और जो शेषफल बचता है वही शेषफल इसके ऊपर पावर रखा जाता है, और जो शेषफल रखने के बाद जो हमारा इकाई अंक प्राप्त होगा वही 12 पर पावर 97 को भी गुना करने के बाद प्राप्त होता है। इसीलिए हम इसे 4 से भाग देते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 42 पर पावर 435 का इकाई अंक क्या होगा। अब हम इसको निकालने से पहले हमको 435 को 4 से भाग देना पड़ेगा। तो अब आप देख लीजिए, अगर कितना बड़ा अंक रहे, ये 3 अंक का है, अगर कोई 8 अंक का दे दिया तो अब 8 अंकों को तो आप 4 से भाग देने लगिएगा तो बहुत समय लगेगा। इसलिए हम इन 1 2 लास्ट के जो 2 अंक होते हैं उसी को 4 से भाग देंगे। तो इसको जब 4 से भाग दीजिएगा तो 4 अठे 32 होता है। तो 32 में जब घटेगा तो ये कितना बचेगा? 3। तो ये 3 शेष बचेगा हमारा। तो ये 3 इस पे पावर रखेंगे, जैसे 42 पर पावर अब 3 हो जाएगा। तो आपको इससे पहले वाले थ्योरी में या इस बताया गया है कि अगर 2 पर पावर 1 हो तो क्या लिखाता है? 2। अगर 2 पर पावर 2 हो तो क्या लिखाता है? 4। अगर 2 पर पावर 3 हो तो क्या लिखाता है? 8। अगर 2 पर पावर 4 हो तो क्या लिखाता है? इकाई अंक में 16 होगा, ये 16 होगा बट इकाई अंक 6 लिखाता है। तो आप देख लीजिए कि 2 पर पावर 3 है, तो 2 पर पावर 3 का आंसर क्या होता है? 8 होता है। तो 8 इसका आंसर मारेंगे। अगर आप इसको याद रखे हुए हैं, आपको तो ये याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप तुरंत गुना कर सकते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 6 इकाई अंक, बस लिख देना है आंसर। लेकिन ये क्या है? एक पार्ट है, इससे ज़्यादा कोई संख्या ही नहीं आएगा जिसका कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़े। क्यों? 4 से जब भाग दीजिएगा तो 4 से कहीं ना कहीं छोटा ही प्राप्त होगा, या तो अगर पूरी पूरी से कट जाए, ये पूरा कट जाता है, जैसे इस सवाल में यहाँ पर 16 होता है, ये 16 पूरा कट जाता, तो पावर में क्या रखते? तो पावर पे 4 रखते, जिससे भाग देना 4 रखते। यही ध्यान में रखना है। या तो 1 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, या 3 शेष बचेगा, या तो पूरे पूरा कट जाएगा तो 4 बचेगा। तो 4 जब पावर रखाएगा तो 6 आंसर होगा। इस बात को आइए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है? 123 पर पावर 72,492। देखिए 123 पर पावर 72,492 का इकाई अंक ज्ञात करें। अगर आप इसको करने लगिएगा तो करते करते कभी ज़िंदगी में कर नहीं पाइएगा आप, बिना कैलकुलेटर या बिना कोई चीज़ के। अब आइए 3 पर पावर 96 का इकाई अंक पूछ रहा है, 12 नंबर सवाल। आइए दोनों सवाल का निचोड़ देखते हैं।
आप एक चीज़ जान रहे हैं, 3 पर पावर अगर 1 हो तो 3 होगा, 3 पर पावर 2 हो तो 9 होगा, और 3 पर पावर 3 हो तो 7 इकाई अंक होगा। क्यों? 27 होगा। 3 पर पावर 3 है तो 27, 27 का इकाई अंक 7 होगा। और 3 पर पावर अगर 4 हो तो 1 होगा इकाई अंक। आप समझ गए? अब इस बात को हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, वैसे नहीं भी याद रहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए, अब ये इतना बड़ा है, अब इन सबों को अगर 4 से भाग देने लगिए तो भाग देने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक मतलब दहाई और इकाई अंक से बनने वाली संख्या अगर 4 से विभाज्य होती है तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, ये टोटल संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर अब ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होता है तो सोच लीजिए ये संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसके लिए हमको सिर्फ इन 2 अंकों को मतलब दहाई और इकाई अंक मतलब 95 से बनने वाली संख्या को ही 4 से भाग देना पड़ेगा। जब इसको भाग देंगे तो 4 दूना 8, बच गया 1, 5। अब क्या करेंगे, 4 तिया 12, तो बच गया क्या, 3। तो ये जो 3 बचा यही इस पर पावर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 123 जैसे है लिखा हुआ, तो हम 123 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इकाई अंक सवाल में पूछ रहा है, तो सिर्फ हमको इकाई अंक से ही मतलब रखना पड़ेगा। तो 3 है, अब 3 पर पावर क्या है, 3 है, तो 3 पर पावर 3 रखेंगे तो 3 पर पावर 3 का 7 आंसर आता है, आपको पता है। तो ये करना इतना कोई ज़रूरी नहीं है। आप 4 से यहाँ भाग दीजिए, 4 दूना 8, 1 15, 4 तिया 12, 3, 3 पर पावर 3 है तो 7 आंसर, डायरेक्ट 7 मारिए। ये देखिए कि देखते के साथ इसका आंसर मारना चाहिए। आइए अब सवाल नंबर 12वां देखते हैं। इस पर पावर 96 है। अब आप 96 को क्या कीजिएगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से जब इसको भाग दीजिएगा तो जानते ही हैं कट जाएगा पूरा, 4 दूना 8, 1, 4 चौके 16, ये टोटल 16 कट गया। अब आप कहिएगा कुछ शेष ही नहीं बचा, तो अब इस पर पावर क्या रखें? तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जब शेष ना बचे तो जो संख्या है, जैसे 3 है तो 3 पर जिससे भाग दिए इसके पावर को उसी को रख दिया जाता है। जैसे 4 से भाग दिए तो 4 ही रख दिया जाता है। तो आपने पिछले सवाल में देखा 3 पर पावर 4 का मतलब 1, एक आंसर हो जाएगा। अब क्यों आंसर होगा, तो देखिए 3 को 4 बार लिख के गुना कीजिएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 होता है। तो इकाई अंक 1 ही होगा ना, और हमको इकाई अंक ही पूछा जा रहा है। बस इकाई अंक से ही मतलब रखिए, बाकी कुछ रहे उससे किसी से मतलब नहीं रखना है। आइए सवाल नंबर 13 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 5327 पर पावर कितना है, 4327 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। अब बताइए इस पर जो इतना संख्या है, अगर आप सबको लीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा। आपको इकाई अंक बोला जा रहा है, सिर्फ हम इकाई अंक बेस का लेंगे। अब हम इसको तोड़ेंगे तो 7 पर पावर कितना लिखाएगा। अब जो ये 4327 है तो 4327 इस पर लिख देंगे। अब आप जानते हैं कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, मात्र 2 संख्या देखना है। 7 पर जो पावर रहता है उसको 4 से भाग देते हैं। अब 4 से अगर 27 को भागा दीजिएगा तो क्या होता है, 4 छः के 24 होता है, बच गया कितना, 3। तो 7 पर पावर कितना देना पड़ेगा, 7 पर पावर 3 देना पड़ेगा। और 7 पर पावर 3 का मतलब जान ही रहे हैं आप, 343 होता है। 7 सते 49, सते 343। अब इसका पावर 343 होता है। तो हमको इकाई अंक से मतलब है, तो आंसर हम सिर्फ 3 लिखेंगे। आप समझ रहे हैं, 7 पर पावर। और आप इसको जान लीजिए, 7 पर पावर अगर 1 रहे तो 7, 7 पर पावर अगर 2 रहे तो 9, 7 पर पावर 3 रहे तो 3, और अगर 7 पर पावर 4 रहे तो 1। ये जानना ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा सवाल ही नहीं रहता है, क्योंकि 4 से आप भाग दीजिएगा तो हमेशा या तो 4 आएगा या 4 से छोटा शेषफल आएगा, बस यही बात है। आइए 8 का देख लेते हैं। तो ये 248 है, तो 248 ना लिख करके 8 लिखेंगे। ऊपर पे पावर क्या है, 198, 198 है। तो अब इसको 98 को 4 से भाग देंगे। जब 98 को 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8, अब 1 8, 4 चौके 16, बच गया क्या, 2। तो 8 पर पावर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 8 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है, 8 8 64, 4 होगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 15 देखते हैं। 15वां सवाल क्या कह रहा है, 2464 पर पावर कितना है,
1793, 615 पर पावर 317, 131 पर पावर 491 में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। अब ये इतना बड़ा बड़ा नीचे अंक है, आपको ये सब लिखना है नहीं, सिर्फ इकाई अंक को लिखना है। 4 पर पावर 1793 गुना 5 पर पावर 317 गुना 1 पर पावर 491। अब आप ये जान रहे हैं कि 5 पर पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हल करने के बाद 5 ही होता है। 1 पर पावर कुछ भी हो, हल करने के बाद इकाई अंक 1 ही होता है। और 4 का जान रहे हैं कि 4 पर अगर विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, लेकिन अगर सम संख्या हो तो इकाई अंक 6 होता है। तो ये क्या है, विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या है तो हम इसका क्या मारेंगे, विषम संख्या है तो 4, क्या लिखेंगे 4, तो इसका 4 लिखेंगे। गुना 5 पर पावर कुछ भी हो 5 लिखेंगे, 1 पर पावर कुछ भी हो 1 लिखेंगे। अब बताइए जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 चौके 20 होगा, इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्यों, इसका इकाई अंक 0 है। आप जान रहे हैं इस बात को कि 4 पर पावर n, अगर n विषम हो, n क्या हो, विषम संख्या हो, तो क्या होता है, 4 होता है इकाई अंक। अगर 4 पर पावर n क्या हो, सम, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो क्या होता है, 6 होता है इकाई अंक। इसीलिए 4 पर पावर क्या था, विषम था, तो 4 लिखे। आइए सवाल नंबर 16 देखते हैं। इस पे लिखा हुआ है 43 पर पावर 2006 गुना 47 पर पावर 1006 गुना 74 पर पावर 2004 गुना 76 पर पावर 75 प्लस है, यहाँ देख लीजिए बीच में ध्यान से, प्लस है 77 पर पावर 2002 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, 0, 1, 5 और 6 पर कुछ भी पावर हो तो इसका आंसर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 क्रमशः यही होगा। 0 है तो 0 होगा, 1 है 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। इस बात को ध्यान रखना है। और सम विषम किस पे लगता है, 4 और 9 पर, 4 और 9 पर ही सम और विषम का नियम लगता है। और इसके सिवाय बाकी कोई भी अंक है, कोई भी अंक मतलब कहने का मतलब 2, 3, 7 और 8, अगर इस पर कोई पावर है तो उसको 4 से भाग दीजिए। इस पर अगर कोई पावर है तो इसको निकालने से पहले आप 4 से इस n के पावर को भाग दीजिए और जो शेष बचे उसी को इसके ऊपर रखिए। आइए जैसे देखिए, सबसे पहला क्या है, 3 पर पावर है 43 है, लेकिन 3 को ही ध्यान में रखना है। 3 पर पावर कितना है, 3 पर पावर है 2006, तो 2 ही अंक को भाग दिया जाता है, आप जानते हैं। तो 2 ही अंक को जब भाग देंगे तो 2006 को अगर 4 से भाग देते हैं तो लास्ट में क्या बचता है, सिर्फ 6 को भाग दीजिए तो 2 शेष बचेगा, तो 2 लिख दिए ऊपर पे। गुना 7 है, 7 पर पावर क्या है, 1006 है, तो 6 को 4 से भाग दीजिए। 6 को अगर 4 से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो जो शेष बचा वो इसके ऊपर रहेगा। 4 है, 4 पर आप जान रहे हैं कि 4 पे अगर सम होता है, 4 पर पावर अगर सम रहता है तो क्या होता है, याद है कुछ, 4 पर पावर अगर सम रहे तो वो इकाई अंक 6 होता है। क्या हो जाएगा इकाई अंक, यहाँ इकाई अंक नहीं लिखना है, 4 पर पावर सम है तो इसका 4 लिखिए, क्योंकि सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो जो अगर पूरा तरह कट जाए तो 4 लिखाता है। आइए 6 पर पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होता है, 6 ही होता है, लेकिन अभी लिखना है 75 गुना, सॉरी जोड़ है, अब 77 है तो 7 पर पावर कितना, 2002 है, तो 2 लिखना है इस पर। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको, 3 तिया 9, 7 सते 49, 9, 4 पर पावर क्या है, सम है, तो 4 पर पावर सम रहे तो इकाई अंक 6, 6 पर पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6, जोड़ 7 पर पावर जो भी है 7 सते 49 होगा, ठीक है। अब इन सबों को गुना करना पड़ेगा। 9 नमा 81, ध्यान से देखिए, 9 नमा 81, 81 8 पर 1 81 होता है। अगर 81 8 पर 1 होता है, उसका इकाई अंक 1 है तो 1 लिखेंगे। अब 1 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से, अब +9। अब आइए देखते हैं,
1 को 6 से कीजिएगा 6 होगा, 6 को 6 से कीजिएगा 6 6 के 36 6 होगा, और 6 + 9 होगा, तो 9 6 15 होता है। इकाई अंक क्या है? 5 है। तो इसका आंसर हमको क्या मारना पड़ेगा? 5 मारना पड़ेगा। अगर आप इसी को 1 2 बार बनाते हैं तो बहुत कम समय में बनेगा। सीधा देखते जाइए और जोड़ गुना करते चले जाइए, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर 5 होगा। आइए सवाल नंबर 17 देखते हैं। 3 पर पावर 4 माइनस 7 पर पावर 2 प्लस 6 पर पावर 2 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए ये सवाल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। अब बोलिए क्यों 3 पर पावर 4 है? अब इसका इकाई अंक क्या होता है? तो 3 एकम 3 3 3 3 3 3 9 9 27 या 81, तो मतलब इसका क्या होगा? इकाई अंक 81 होगा। तो इकाई अंक 1 होगा। क्या होगा? इकाई अंक 1 होगा। 7 पर पावर 2 है, इकाई अंक 9, 7 7 49 होता है, इकाई अंक 9 होगा। प्लस 6 पर पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 ही होता है। इस बात को समझ लीजिए। अब आइए यहाँ पर देखिए क्या है। सॉल्व जब इसको करेंगे, -9 और प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ेंगे, तो आगे क्या करेंगे? 9 -9 6 1 7 प्लस 7, क्या लिखाएगा? माइनस प्लस माइनस, तो -2। अब देखिए किसी का भी इकाई अंक -2 हो सकता है क्या? नहीं ना, -2 नहीं हो सकता है। इसलिए नोट में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? जब भी कोई माइनस में आए, किसी को हल करने के बाद अगर माइनस में आए, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें 10 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? 10 को जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से -2 है, अब -2 में हमको 10 जोड़ना पड़ेगा। -2 प्लस 10, जब आप इसको सही रूप में लिखिएगा 10 - 2, आंसर क्या होगा मेरा? 8। इकाई अंक क्या बचेगा? 8 इकाई अंक बचेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है ऐसे सवालों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एसएससी के सीजीएल में, पीटी में ऐसा सवाल आपको पूछा गया था।